मेरी लड़ाई मतलब आप कह सकते हैं नीतीश कुमार से, पलटू राम से पुरानी है। ये बात 2001 से 3 की है। उस समय नीतीश कुमार भारत सरकार के रेल मंत्री हुआ करते थे, है ना, और मैं रेल एसपी था पटना का। अब पटना रेल जिला जो है उसमें समझिए बिहार के 11 जिले हैं, है ना, पूरा औरंगाबाद, कैमूर वगैरह सब पटना रेल जिला में आता है। और उस समय मजाक में एक बात चलती थी कि नीतीश कुमार कहने के लिए पूरे भारत के रेल मंत्री हैं, लेकिन वो सिर्फ 1.5 जिला के रेल मंत्री हैं, पूरा नालंदा और आधा पटना, क्योंकि वो साल भर या तो नालंदा में रहते थे या पटना में रहते थे। और नीतीश कुमार ने क्या किया था कि उसमें बाकायदा बैठाकर माफिया डॉनों में रेलवे ठेके बांट दिए थे। मैं स्पेसिफिक दर्शकों को बताता हूँ क्योंकि हवा में बात नहीं होनी चाहिए कि पटना मोकामा रेलखंड के जो ठेके हैं वो सूरज भान के गिरोह को दे दिए गए। पटना मुगलसराय रेलवे खंड के जितने ठेके थे वो सुनील पांडे के गिरोह को दे दिए गए। और पटना गया रेलवे खंड प्लस धनबाद डिवीजन के जितने ठेके थे वो बबलू सिंह के पांडव सेना को दे दिए गए। और ये हाईएस्ट लेवल पर ये किया गया था। तो मैं रेल एसपी था, मुझे सारी जानकारियाँ हुई, तो मैंने, आप कह सकते हैं विशल ब्लोअर, ये शब्द दर्शक जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, यदि कोई घोटाला होता रहता है और कोई सीटी बजा के उसका एक तरह से भंडा फोड़ देता है तो उसको विसल ब्लोअर कहते हैं इंग्लिश में। तो मैंने विसल ब्लोअर का काम किया और काफ़ी ज़्यादा उस पर पत्राचार किया कि कैसे कैसे ये माफिया को रेलवे ठेके बांटे जा रहे हैं। तो उसी समय मैं नीतीश कुमार के हिट लिस्ट पर आ गया, समझ गए। लेकिन उसमें वो रेल मंत्री थे, मैं रेल एसपी था, तो सीधे मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। 2005 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, नवंबर 2005 में, तब उन्होंने मुझे अच्छी तरह हिट लिस्ट पर लिया और उसके बाद मेरे खिलाफ कई प्रोसीडिंग्स शुरू करवा दिए गए, मतलब इंक्वायरी। और प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि यदि वो आप पर चल रहे हो तो उस समय तक आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तो मैंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 1-2 साल की नहीं, दो, मतलब मोटा मोटी समझिए 2007 से 2017, 16-17 की लड़ाई, लगभग 10 बरस की मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी, कई स्तरों पर। कैट में लड़ाई लड़ी, जो हमारा एक अलग कोर्ट होता है IAS IPS लोगों का, हाई कोर्ट में लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और 2016 में मेरी जीत हुई। और उसके बाद 2017 में मुझे 10 साल पहले से प्रमोशन देना पड़ा सरकार को, डबल प्रमोशन। मैं दर्शकों को बताऊं कि एसपी के वेतनमान के बाद मैं सीधे IG के वेतनमान में आ गया। मैं कभी DIG के वेतनमान में नहीं रहा। यदि आपने रिसर्च किया होगा तो आपको ये पता होगा, ये डबल प्रमोशन मुझे मिला। और उसके बाद मैंने कहा, जो चैलेंज किया गया और मुझे 2018 में रिटायर जो किया गया, तो उसमें एक रिव्यू कमेटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है रिकमेंडेशन किस अफसर को रिटायर किया जाए। तो उस रिव्यू कमेटी ने इस पूरी बात को, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे जितने आरोपों से क्लियर कर दिया था, जितना भी फैसला मेरे पक्ष में हुआ था ना, उस सबको छिपा लिया सेंट्रल गवर्नमेंट से, है ना। मतलब भारत सरकार, चूंकि मैं IPS था तो मुझे तो भारत सरकार ही रिटायर कर सकती थी, बिहार सरकार का तो मैं था नहीं। तो भारत सरकार को अंधेरे में रखा गया, है ना। मेरा जो वकील है वो इस पॉइंट को, वो जो 25 और 50 की बात हुई वो तो तकनीकी बात है, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार को अंधेरे में रख के मेरा रिटायरमेंट कराया गया। ये सारी बातें केंद्र सरकार से छुपा ली गई कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक से क्लीन चिट मिल चुका है। तो ये सब खेल हुआ है मेरे साथ, तो उसी को अभी मैं लड़ रहा हूँ। जी, आप रेल मंत्री का बता रहे थे। जी जी। तो आपके वहाँ पे रेल एसपी होते हुए एक और घटना घटी थी जिसमें कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और सारे डाक का वो सारा कुछ, उसमें घोटाला लगभग 46-47 करोड़ के आसपास चोरी हुई थी। और एक एलिगेशन वही लगाया जाता है कि आपने उसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की। जी। तो और इस एलिगेशन को कोई भी कोर्ट ने आपको इसमें क्लीन चिट नहीं दी? नहीं, तो इसको एक्चुअली मैंने चैलेंज नहीं किया था। देखिए, इसमें बात क्या थी कि मैंने 2001 में ज्वाइन किया है रेल एसपी के रूप में। और मेरे ज्वाइन करने के पहले ये देखिए, बता दूं, रेलवे से पोस्टल ऑर्डर्स की चोरी हुई थी। पोस्टल ऑर्डर्स की, स्पेसिफिक है, पोस्टल ऑर्डर्स की चोरी। और मेरे पहले ज्वाइन करने के पहले बिहार सरकार ने उस सब की जांच CBI को दे दी थी, क्योंकि पता चला था कि उसमें अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल थे, जो कई स्टेट के थे, बिहार के भी थे, झारखंड के भी थे, बंगाल के भी थे, और भी राज्यों के थे। तो बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, ये मतलब बिहार पुलिस नहीं इसका ठीक से जांच कर सकती है, इसलिए एक CBI से, केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। तो चूँकि मेरे ज्वाइन करने के पहले CBI को ये दी जा चुकी थी जांच, इसलिए मैंने इस केस में मैंने सुपरविज़न नहीं किया।
अब मैं बता दूं दर्शकों को कि कोई भी केस होता है तो उसमें जो एसपी लेवल के आदमी को सुपरविजन रिपोर्ट देना पड़ता है, पर्यवेक्षण रिपोर्ट देना पड़ता है कि केस सच्चा है या झूठा है। चूंकि मेरे ज्वाइन करने के पहले ही वो मामला सीबीआई में चला गया था तो मैंने उसमें सुपरविजन रिपोर्ट नहीं दिया, है ना। तो कायदे से, अब ये बात देखिए, कायदे से क्या है, कायदे से इस केस में हम उस पर प्रोसीडिंग होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि मेरे प्रति आप क्या कह सकते हैं विंडिक्टिव थे, मतलब हाथ धो के पड़े हुए थे कि किसी मामले में फंसाना है, तो इसलिए उन्होंने इस केस में भी मुझ पर प्रोसीडिंग करवा दिया, है ना। और ये केस भी चला। इस केस में अंत में तो मंतव्य दिया पदाधिकारी ने जो प्रोसीडिंग करते हैं, एक्चुअली ये बात बहुत तकनीकी हो जाएगी इसलिए आम दर्शक हो सकता है थोड़ा उबाऊ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि इसमें मतलब मेरी नीयत गलत साबित नहीं होती है, तो कायदे से वो प्रोसीडिंग भी ड्रॉप होनी चाहिए। लेकिन मंतव्य से अलग विचार रखते हुए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया कि नहीं ये इसमें दोषी है। नीतीश कुमार को लेकर के या फिर अभी जो कुछ मंत्री वगैरह भी है, चाहे फिर वो लेसी सिंह हो, फिर गिरिराज सिंह हो, या ये जो इतने तरह के लोग हैं, इन सब के प्रति बहुत कटुता दिखती है। दूसरी तरफ मुझे कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पे कि लालू यादव के प्रति या फिर राबड़ी देवी जी के प्रति कोई कटुता उस तरह से दिख रही हो। तो ये सेलेक्टिव है क्या? नहीं, सेलेक्टिव नहीं है। नीतीश कुमार, और ये तो कुछ नेचर पर भी होता है, नीतीश कुमार और लालू यादव में एक देखिए फ़र्क भी है, वो उनका व्यक्तिगत टेम्परामेंट का फ़र्क है। लालू यादव, मैं कोई लालू का फ़ैन नहीं हूँ, वो चारा घोटाला में सदा याफ्ता है, मैं उसका फ़ैन बन भी नहीं सकता। लेकिन लालू यादव के साथ था कि ठीक है वो खुद जो बेईमान हो, लेकिन वो एक ईमानदार लोगों की कदर करता था। उसके पास यदि कोई जाता था, बोलता था कि अरे अमिताभ दास नहीं बात कर रहे तो बोलता नहीं जाने दो, वो पगला आ रहे उसको करने दो, वो वैसे ही कुछ कर रहा था, वो आपके पीछे नहीं पड़ता था। एक फ़र्क है। और नीतीश कुमार का अलग टेम्परामेंट है। ये आदमी जिसको इंग्लिश में विंडिक्टिव कहते हैं, ये विंडिक्टिव है। ये आपको गलत मामलों में फंसाने लगेगा, ये आपको झूठे मामलों में फंसाने लगेगा, ये एक षड्यंत्र करने लगेगा, है ना। तो बहुत बार मजाक में लोग कहते हैं, बिहार के राजनीतिक विश्लेषक कुछ लोगों से सुना भी हुआ कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। तो ये दोनों में जो फर्क है, ये कहा जा रहा है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आपको फोर्सली दिया गया है गवर्नमेंट, इसलिए वो वीआरएस नहीं हुआ। वीआरएस का मतलब हुआ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी, लेकिन आप अपनी मर्जी से लेते हैं। मेरा रिटायरमेंट वॉलंटरी नहीं है, मुझे आप कह सकते हैं कि रिटायर कराया गया जबरदस्ती। यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो जबरिया रिटायर्ड है। और अभी भी मेरा केस मतलब कोर्ट में चल रहा है, तो हो सकता है मैं ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो जाऊं क्योंकि अभी तक मेरी जो सेवा है वो 29 तक है, 29 तक। मैं 60 वर्ष का 29 में हूँगा। तो अभी मेरा सब जुडिस है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो जैसे मुझे जबड़िया रिटायर कराया गया, एक मेरे सीनियर है मिस्टर अमिताभ ठाकुर, वो 92 बैच के हैं, वो अभी बिहार के ही रहने वाले हैं, यूपी कैडर में, हाँ लखनऊ में रहते हैं। तो उन्होंने तो बाकायदा अपने नेम प्लेट पर ही लिखवा लिया है, अमिताभ ठाकुर IPS जबड़िया रिटायर्ड। मैंने अब तक वैसा नेम प्लेट नहीं बनवाया है आपके, लेकिन आपका भी नेम प्लेट बड़ा इंटरेस्टिंग था, नटशेल। जी, वो नटशेल इसलिए है क्योंकि दर्शक देख रहे होंगे, छोटा सा मेरा फ्लैट है, इसमें सिर्फ 2 कमरे हैं, है ना, सिर्फ 2 कमरे हैं। तो चूंकि छोटा है तो नटशेल इसलिए मैंने नाम रखा है, संक्षिप्त। फ्लैट भी संक्षिप्त है जी।